खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली। अली अमीन गंडापुर वज़ारत आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा गवर्नर KP को भिजवा दिया। एक्स पर पैगाम में अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी के हुक्म की तामील में वज़ारत आला छोड़ रहा हूँ। वज़ारत आला मेरे लिए एजाज़ थी। इस्तीफ़ा क़यादत के फैसले पर दिया। जब इक़्तिदार संभाला तो माशी और आमन व अमान जैसे मसाइल का सामना था। काबीना, अरकान, अपोजिशन, ब्यूरोक्रेसी और कारकुनों का शुक्रगुजार हूँ। पार्टी ज़रा के मुताबिक बानी PTI अली अमीन गंडापुर से नाला थे। अली अमीन गंडापुर बानी की बहनों और दीगर रहनुमाओं पर तनकीद भी करते थे। अली अमीन गंडापुर ने बानी PTI के अहकामात भी नज़रअंदाज किए। गुज़श्ता मुलाकात में बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर की सरजनिश भी की थी। सूबाई वज़ीर सुहेल आफरीदी नए वज़ीर आला KP नामजद। सुहेल आफरीदी CM हाउस पहुँच गए। सुहेल आफरीदी का ताल्लुक ज़िला खैबर से है। वो PK 70 से पहली बार रुकन सूबाई असम्बली बने। काफ़ी अरसे तक इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन PK के सदर रहे, जबकि मौजूदा हुकूमत में वज़ीर आला KP मुआविन ख़ुसूसी भी रहे। और सूबाई काबीना में तब्दीली के बाद सुहेल आफरीदी वज़ीर बराए हायर एजुकेशन बने। सुहेल आफरीदी ने BS इकनॉमिक्स कर रखा है। पेशे से बिजनेसमैन है। आम इंतखाबात में उन्होंने बड़े मार्जिन से नून लीग और JUI के उम्मीदवारों को शिकस्त दी थी। नए वज़ीर आला की नामजदगी पर बाब खैबर पर कारकुनान का जश्न, आतिशबाजी का मुजाहरा। नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के हुजरे में मिठाइयाँ भी तकसीम की गईं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि KP में PTI की हुकूमत होगी। हमारी 2/3 अक्सरियत बरकरार रहेगी। बानी PTI की हिदायत पर अमल होगा। तहरीक इंसाफ में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं, सब बानी के साथ हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम अरकान बानी के साथ वफादार हैं। बानी ने कभी अली मखान का जिक्र नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में नई शुरुआत होगी। सुहेल आफरीदी वज़ीर आला KP होंगे। बानी PTI ने अली अमीन गंडापुर को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। नौजवान MPA सुहेल आफरीदी को नया वज़ीर आला KP नामजद कर दिया। मजीद कहा, बानी PTI और औरंगज़ेब वाक़े पर गमज़दा हैं। KP हुकूमत को कहा गया वफाक की गलत पॉलिसी से खुद को दूर कर लें। KP हुकूमत ऐसा न कर सकी। तासुर पैदा हो गया था। सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत की पॉलिसीज़ में मददगार है। बानी PTI ने हमेशा लोगों को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंका। अली अमीन गंडापुर के साथ ही ऐसा ही हुआ। रहनुमा नून लीग और वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी का रद्द-ए-अमल। अली अमीन गंडापुर के बानी PTI से ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। बानी PTI की सियासी तारीख यही है। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में सीज़ फायर की कोशिशें तेज़। वज़ीर आज़म कशीदगी में कमी के लिए मतहारिक। शहबाज शरीफ ने आला सतह का वफ़द तश्कील दे दिया। मुस्लिम लीग नून का वफ़द नवाब शाह पहुँच गया। लीग वफ़द सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया जाएगा। लीगी वफ़द आसिफ ज़रदारी से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म को आगाह करेगा। लीगी वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, सरदार अयाज सादिक शामिल। आज़म नज़ीर तारड़ और राना सनाउल्लाह भी वफ़द का हिस्सा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में शरीक होंगे। उधर पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 18 अक्टूबर को तलब कर लिया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी सदारत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक अहम फैसले होंगे। मुखालिफिन को जब तनकीद के लिए कुछ नहीं मिलता तो नून से शीन निकालते हैं। याद रखें, नून मीम शीन सीसा पिलाई दीवार की तरह मुतहद हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फिर मुखालिफिन पर तंज। पाकपतन में इलेक्ट्रिक बसों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, 40 साल से बीम से शीन का निकालने की कोशिश की जा रही है, मगर मुखालिफिन को धूल चाटना पड़ी। मुखालिफिन को पंजाब में तरक्की और खिदमत पर तनकीद के लिए अगर सिर्फ शीन नून मीम मिला है तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लेना चाहिए।
भारत किसी नए नॉर्मल की बात करेगा तो जवाब नए और मौसर अस्करी रद्द अमल से देंगे। भारत की किसी भी जरहियत का फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। दुश्मन की जोग्राफियाई बर्तरी की किसी भी तस्वुर को नेस्तो नाबूद कर देंगे। मखसूस सियासी सरपरस्ती में दहशत गर्दी और जराइम का गठजोड़ अब किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोर कमांडर्स का आज़म आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस फोरम का भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर तशवीश का इजहार। भारतीय जंगी बयानबाजी खित्ते के अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा करार। ISPR के मुताबिक फोरम का पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीख़ी दिफाई माहिदे का खैर मकदम। फ़लस्तीनी अवाम की गैर मुतसलसल हिमायत जारी रखने का आज़म। कौम के 11 बहादुर सबूत दिफाए वतन पर कुर्बान। और एक्सई में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता 19 दहशतगर्द हलाक कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल जुनेद तारिक और मेजर तैयब राहिद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन रावलपिंडी में अदा। मौसर आसम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, आला सिविल और अस्करी हुक्काम ने शिरकत की। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई माहिदा भाईचारे पर मबनी ताल्लुकात की बाकायदा शक्ल है। मुक़द्दस मकामात मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की हमेशा के लिए मुहाफ़िज़ रहेंगे। हर मुसलमान मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है। ताल्लुकात को कारोबार और सरमाकारी की बुनियाद पर मज़ीद मजबूत बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वाप के एजाज़ में ज़ोहराने में गुफ्तगू कहा, सऊदी अरब ने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। सऊदी अरब हर मुश्किल और आजमाइश में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। सऊदी अरब हमें हर की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद अल सऊद ने कहा, सऊदी कारोबारी तबके को पाकिस्तान में सरमाकारी के लिए सहूलियात दी जाएंगी। आज़ाद कश्मीर के मामले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मामलात एहसन तरीके से हल कराने पर मुज़ाकराती कमेटी को सराहा। कहा, कश्मीर में तमाम मामलात खुश उसलूबी से हल हुए। कश्मीरी अवाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। अवामी मफाद और अमन हमारी तरजीह है। आज़ाद कश्मीर के अवाम की खिदमत करते रहेंगे। वफाकी वज़ीर रुकन हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तारिक फजल चौधरी का कहना है, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को हटाए जाने या उनके इस्तीफ़े की खबरों में कोई सदाकत नहीं। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान। 2 माह में हल्का बंदियाँ कराने का हुक्म। आज से हल्का बंदियों का आगाज़ किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन में ताख़ीर के केस का फैसला सुना दिया। गवर्नेंस एंड करप्शन रिपोर्ट के इजरा पर हुकूमत और IMF में इख्तलाफात बरकरार। टास्क फोर्स ने मुख्तलिफ सिफारिशातें दी। ग्रेड 17 से 22 के अफसरों और अहलखाना के असासे जाहिर किए जाएंगे। मुज़ाकरात में टैक्स फ्री कार इम्पोर्ट स्कीम्स खत्म करने पर इत्तफाक। 5 साल पुरानी इस्तेमाल शुदा गाड़ियों के कमर्शियल इम्पोर्ट की मशरूत इजाज़त होगी। IMF मिशन आज वापस रवाना होगा। वर्चुअल बातचीत जारी रहेगी। IMF बोर्ड की मंजूरी से EFF प्रोग्राम की तीसरी किस्त मिलने का इम्कान। मीरपुर माथेलो प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी तुफैल रिंद कत्ल वाक़े के दौरान मामूली जख्मी होने वाली भतीजी खौफ से ही चल बसी। तुफैल रिंद बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। 2 मुलजिम गिरफ्तार। वाक़े के खिलाफ सहाफ़ी बरादरी सरापा एहतजाज। वज़ीर आला सिंध का वाक़े पर अफसोस का इजहार। रिपोर्ट तलब। सोना पूरी दुनिया में महंगा। 1 आउंस सोने की कीमत में $84 इजाफा। 1 आउंस $4039 का हो गया। सोने की कीमत में इजाफे की बड़ी वजह अमेरिका में शरह सूद में कमी का खदशा है। सरमायाकारों की सोने में दिलचस्पी बढ़ गई। ज्यादा खरीदे जाने वाले रवां साल सोना 52% महंगा हो चुका। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में 8,400 रुपये इजाफा। फी तोला सोना 4,25,178 रुपये का हो गया।
हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहदे की कोशिशें। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में बिलवास्ता मुज़ाकरात तुर्की, कतर और अमरीका के साथ सरगर्म। हमास का कहना है कि मुआहदे के लिए मुस्बत रवैया इख्तियार किए हुए हैं। फरीक़ैन में कैदियों और गिरहमालियों की फहरिस्तों का तबादला भी हो चुका। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि हमास के राब्ते में हैं, ट्रंप की आम की कोशिशों की हिमायत करते हैं। मिस्री सदर ने कहा, ट्रंप को दौरा मिस्र की दावत दी, मुआहिदा तय पा गया तो ट्रंप के दस्तखत के मौके पर शरीक होने का इम्कान है। आम मुज़ाकरात के बावजूद इसराइली बर्बरियत ना रुक सकी। गजा में बमबारी से मजीद 8 फ़लस्तीनी शहीद और 61 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने कश्तियों के एक और काफिले को गजा पहुंचने से रोक दिया। फ्रीडम फ्लोटिला में शामिल मज़ीद कश्तियों को रास्ते में रोक लिया गया। तमाम अफराद को हिरासत में लेकर बोट मुंतकिल कर दिया। फ्रीडम फ्लोटिला की 11 कश्तियों पर तकरीबन 100 अफराद सवार थे। इसराइल की कैद से रिहा होने वाले साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद कल वतन वापस पहुंचेंगे। साबिक सेनेटर उर्दन में पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद। विमेन वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान की तीसरी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने 107 रन से शिकस्त दे दी। 222 के ताक़ुब में पूरी पाकिस्तानी टीम 114 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। ख़त किताबत का आलमी दिन। इस दिन को मनाने का मकसद पोस्ट की अहमियत को उजागर करना है। और जिद्दत और रिवायत शिकन शायर नून मीम राशिद की बरसी। उनकी शायरी मजमूए माफरा, ईरान में अजनबी और दीगर शामिल।